हेलो। तो आवाज आ रही होगी भी। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम भाई। एक बार फिर से एक नए सेशन की हम शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आप सभी को पता है, ड्राइवर एग्जाम स्पेशल ये क्लास रहेगी। और हम आप सभी को पता होगा, हमारा जो बेस्ट 1000 ड्राइवर के क्वेश्चंस जो है वहां पे हमारा सेशन चल रहा है। और हम लगातार यहाँ पे 12 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। 12 सेशन कंप्लीट हम कर चुके हैं भाई, बता देना चाहता हूं आप। ठीक है, आज ये 13वां सेशन हम लेंगे, 13th सेशन। और स्पेशली ये जो सेशन रह रहे हैं वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी में आता है। तो दोनों लैंग्वेज है, क्योंकि हम हिंदी से बिलोंग करते हैं तो हम ज्यादा बेटर तरीके से हिंदी में समझ पाते हैं और ज्यादा बेटर तरीके से आपको हिंदी में ही समझा पाते हैं। कोई बात नहीं, हम इंग्लिश को भी साथ में घसीट रहे हैं। और वो एक घसीटना ही हो गया, क्योंकि अब जब इंग्लिश हमें खुद को नहीं आती तो हम आपको कहां से समझा सकते हैं। ये बात आपको भी नोट डाउन करनी है। बाकी हालांकि आजकल थोड़ा सा हम इंग्लिश सीख रहे हैं आपको पढ़ा के, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर भी मैं माफी चाहूंगा जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा समझ में अच्छा आता है, हिंदी में नहीं आता। तो आप बने रहिए, आप खुद जो है क्वेश्चंस का जवाब है, आप इंग्लिश का जो पर्सन है वो पढ़ के आप दे सकते हैं। बताना चाहूंगा, इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगी, आप जरूर वहां से ले सकते हैं। पर्सन संख्या 601 आ गया है। बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत प्रभाव से क्लास स्टार्ट करते हैं। नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है? गोल आकृति में है, मतलब कि आदेशात्मक संकेत है। क्या है? आदेशात्मक। इंग्लिश वाले कंपल्सरी या मैंडेटरी संकेत यहां पे है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ब्लू में ये किस में है? ब्लू प्लस व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ना। एक कभी कभी ये रेड रेड प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि ब्लू एंड रेड में दोनों में मैंडेटरी और कंपल्सरी जो साइन होते हैं वो हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे पूछ लिया जाता है ट्राइंगल में जो संकेत होते हैं वो किस रंग में होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ट्राइंगल वाली व्हाइट बैकग्राउंड होगा और रेड बॉर्डर में वो होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना। तो इस पर्सन का जवाब क्या हो जाएगा? राइट हैंड मैंडेटरी, आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया हमारे सामने। पर्सन संख्या 602 पे आप आ जाइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नीचे दिया गया चिन्ह क्या बता रहा है? दिस सिंबल गिवन बिलो इज ए। आप सभी को पता केवल प्लस का चिन्ह है। अगर मैंने आपको कई बार बताया है, अगर 4 पाई भी है, 4 पाई है और प्लस का निशान है, दोनों होते हैं, तो फिर ये क्या हो सकता है? ये हॉस्पिटल हो सकता है, हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? ये केवल प्लस है तो फर्स्ट एड जो है पोस्ट हो जाएगी, फर्स्ट एड पोस्ट। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये जो चौकोर आकृति में है तो अधिदेशात्मक तो गोल आकृति में होते हैं, मतलब कि गलत हो जाएगा। सूचनात्मक संकेत ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मार्ग दे यानी कि गिव वे, उल्टा त्रिभुज होता है रेड में, आप सभी को पता है। और इसकी जो लाइनें होती है चौराहे पे कैसे होती है बता देना चाहता हूं। डबल डॉटेड लाइनें होती है, डबल डॉटेड लाइनें होती है, आपको याद रखना। मैंने थोड़े टेडी जरूर बनाई, लेकिन आप समझ गए होंगे। और ये व्हाइट में या येलो में हो सकती है, डबल लाइनें होगी। और इसका मतलब होता है कि आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर आपके राइट साइड के जितने भी व्हीकल हैं जो ऑलरेडी किसी रूट पे चल रहे हैं, तो उनको आपको प्रायोरिटी देनी है रोड पे जाने के लिए। आप जा रहे, ऐसा नहीं कि उसको परेशान करके आप रोड पे एंटर करेंगे, आप चलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा कि गिव ये जो संकेत होता है वो एक अधिदेशात्मक, यानी कि अधिदेशात्मक यानी मैंडेटरी, और मैंडेटरी को हम आदेशात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगला प्रश्न आ चुका है भाई। पैदल क्रॉसिंग एक है। पैदल क्रॉसिंग का संकेत एक तो त्रिभुज में बना होता है, त्रिभुज में यहां पे पेडेस्ट्रियन की लाइनें बनी होती है, और यहां पर मेरा जैसा एक आदमी अच्छा सा बनाया होता है। मैं तो नहीं बना पाऊंगा, चलो ये आदमी है, ये इसके हाथ है। ठीक है, तो ये आदमी यहां चल रहा होता है। तो ये जो संकेत होता है एक प्रकार का वार्निंग रोड साइन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क पर खंडित सफेद या पीली, खंडित का मतलब है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। तो यहां पर डॉटेड लाइन दो प्रकार से होती है। देखो, एक तो होती है माना कि यहां पर भी लेन है, यहां पर भी लेन है, ये भी लेन है और ये भी लेन है। ठीक है, एक होता है डॉटेड लाइन इस टाइप से होगी, और इसमें दोनों ही, एक गाड़ी यहां पे जा रही होगी, एक आ रही होगी, मतलब कि ये बोथ वे, ये टू वे है, टू वे, दो रास्ते हैं आने और जाने के लिए। और ये क्या है? सिंगल साइड है।
तो अब इसका मतलब आप क्या समझिए, मैंने आपको क्या समझाया कि डॉटेड लाइन दो टाइप से हो सकती है। किस किस के लिए? एक तो हो सकती है जब लेन को डिवाइड करना हो, कोई चौड़ी सड़क है, एक लेन को दूसरी लेन से अलग करना हो। एक कोई रोड है, उसमें लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए रोड का विभाजन किया जाता है, दो सड़कें बनाई जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर अगर इस टाइप की लाइनें होती है, इस टाइप की या इस टाइप की डॉटेड, तो वहां पे आप ओवरटेक केयरफुली, सावधानी से आप ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, पूछा जाता है कई बार कि डॉटेड लाइन क्यों लगाई जाती है, किसके लिए? लेन को विभाजन करने के लिए या सड़क का विभाजन करने के लिए। और ऐसा जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है, ये दोनों चिन्ह यहां पे बने बनाए एग्जाम में पूछे गए कि इसका क्या मतलब और इसका क्या मतलब है। तो आपको एरो जो एक साइड में जा रहे हैं या दोनों साइड में जा रहे हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 606, 70 सीसी से 500 सीसी के बीच इंजन क्षमता वाली बाइक की पिछली नंबर प्लेट पर अक्षरों की ऊंचाई यानी कि हाइट आप बताएं क्या और कितनी होगी। आप सभी को विदित होगा, जो बाइक होती है इनकी जो पीछे वाली जो नंबर प्लेट होती है उसकी जो अक्षर और अंक होंगे वो आप सभी को पता, लेटर किस में होंगे? लेटर तो इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश में। और जो मतलब कि नंबर होंगे जिसे हम अंक बोलते हैं, नंबर, वो अरेबिक में होंगे, अरेबिक। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में यहां पे रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन लेटर्स की जो साइज होगी वो 35 mm होगी। कितनी होगी? 35 mm होगी। प्रश्न संख्या 607 आपके सामने आ चुका है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कितने रंग होते हैं? आप सभी को विदित होगा, ट्रैफिक के जो सिग्नल का संकेत होता है वो किस आकृति में होता है, ये पहली बात तो आपको बताना है कि भी एक तो मैंडेटरी है या वार्निंग साइन है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो ट्रैफिक लाइट होती है वो इस टाइप से होती है, सबसे ऊपर रेड होती है, बीच में आपके येलो होती है और सबसे नीचे यहां पे ग्रीन होती है। तो अब आपसे पूछा क्या है, कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग इसमें होते हैं। बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा, आसान सा सवाल यहां पे पूछा। सवाल एकदम आसान है, मैं बता देना चाहता हूं, लेकिन जवाब देना उतना ही कठिन है। यहां पर मैंने पूछा है कि ये जो संकेत होगा वो एक तो आदेशात्मक होगा या चेतावनी होगा। एक तो ये पूछा है मैंने, ठीक है ना? इसका जवाब देना या सूचनात्मक होगा। इनमें से आपको बताना है कि ये जो संकेत होते हैं कौन से होंगे। पहला सवाल मेरा ये। दूसरा ये है कि इन जो लाइट है, ये जो लाइट है इनका क्रम पूछे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम में पूछा गया था, सभी बच्चे गलत करके आए थे। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को पता है, फर्स्ट शुरुआत जो होती है, फर्स्टली आपको पता है यहां पे येलो लाइट ऑन होती है, और येलो लाइट ऑन होती है उससे पहले क्या होगी? ग्रीन होगी। ठीक है, ग्रीन में आप चल सकते हैं, चलते चलते येलो हो गई, मतलब कि आपको स्टॉप करना है। ठीक है, स्टॉप येलो का मतलब होगा कि रेड जल्द होने वाली है, मतलब कि रेड होगी। अब रेड के बाद में फिर से आपको पता है यहां पे ग्रीन हो जाएगा, रेड जब हटेगा तो। अब ग्रीन के बाद फिर से अगर आपको लगानी होगी लाइट, आपको गाड़ियों को रोकना होगा तो आप येलो ऑन करेंगे। समझ गए? येलो का मतलब होगा कि जल्दी रेड होने वाली है तो रेड हो जाएगी, फिर से रेड के बाद में ग्रीन हो जाएगी। अब आप एक चीज समझें, ध्यान से। मैंने कहा ये फ्लो बनाया है। अब ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में पता क्या आया था? दिल्ली पुलिस में आया था, सबसे पहले येलो दिया, फिर रेड दिया, फिर ग्रीन दिया। ठीक है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन उन्होंने दे दिया। एक दूसरा कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया, ग्रीन रेड येलो। अब देखो, एक तो ये दिया, एक दिया उन्होंने रेड से स्टार्ट किया था, रेड, येलो और ग्रीन, है ना? तो ये दिया था उन्होंने। तो अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए कि रेड ऊपर होता है, येलो बाद में होता है, ग्रीन बाद में होता है। तो आपने ये किया जो कि गलत वहां पे हो गया, है ना? वहां पे ऐसा नहीं पूछा था कि ट्रैफिक सिग्नल में जो लाइट होती है उनका खुद का क्रम बताओ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसा नहीं था। प्रश्न था ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स होती है उनके जलने बुझने का क्रम बताइए। फिर कौन सा आंसर सही होगा? ये आंसर सही होगा जो मैंने बनाया है। आप समझ गए नहीं समझे भाई? मैं ये चाहता हूं आप अब की बार ये प्रश्न गलत ना करें। समझ में आया नहीं आया थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौराया है, क्या है? आप सभी को पता होगा, त्रिभुज में होता है और ऐसे क्रॉस बना होता है, मतलब कि एक वार्निंग साइन होता है, सचेतक संकेत होता है।
पर्सन संख्या 609 हॉर्न बजाना अनिवार्य है, एक होगा हॉर्न बजाना अनिवार्य, मतलब गोल आकृति में ब्लू सर्कल होगा, ब्लू प्लस व्हाइट का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहां पर हो जाएगा मैंडेटरी, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया संकेत आप सभी को पता है, आदेशात्मक या मैंडेटरी है या कंपल्सरी है, और यहां पे दो पहिए बनाए गए हैं, पहियों को आपस में जोड़ा गया है, मतलब कि एक्सल होगी, एक्सल पे एक एरो का निशान लगा के 4T यानी कि 4 टन यहां पे वजन के बारे में बताया गया है। तो आप सभी को पता होगा ये फिर कौन सा संकेत हो जाएगा, एक्सल का भार बताया गया है, मतलब एक्सल लोड लिमिट, अक्षदंड भार सीमा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सचेतक चिन्हों की पृष्ठभूमि का रंग बताएं, यानी कि जो वार्निंग साइन होते हैं इनका बैकग्राउंड आप सभी को पता होगा, बॉर्डर होता है रेड और जो बैकग्राउंड होता है ये होता है व्हाइट। तो एकदम सिंपल सा छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 612 है, चाल सीमा से अधिक चाल से वाहन चलाने पर ड्राइविंग ओवर द स्पीड, यानी ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना। मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1988, इसकी जो सेक्शन 112 है वो स्पीड लिमिट के बारे में आपको बताती है कि स्पीड की लिमिट क्या होनी चाहिए, और इसका उल्लंघन करने पर धारा 183 लागू होती है, और 83 लागू होने पर आपको यहां पर 1000 से 2000 या 2000 से 4000 तक के रुपए आपको पास में रखने होते हैं। ये एलएमवी के हैं या एचएमवी के हैं, जुर्माना, उस साथ ही आपका डीएल जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है, सस्पेंड, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पे क्या होगा, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, और केवल रात के दौरान या कम यातायात में अनुमति है, नहीं है, केवल एक्सप्रेस वे पर अनुमति है, वो भी नहीं है, ओवर स्पीड मतलब जो लिमिट बताई गई है उससे ज्यादा आप किसी भी कंडीशन में नहीं चला सकते, कभी अनुमति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 613, दो पहिया हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य टक्कर के दौरान सवार के किस भाग की रक्षा करता है, हेलमेट किसको बचाता है भाई, आपके यहां पे हैंड, बॉडी, फीट, हेड, हेड एंड सिर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 है, और यहां पे आप अगर हेलमेट का यूज नहीं करते तो धारा 194 में डी लागू होती है, और अगर नहीं लगाते पाएंगे तो 1000 आरएस का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। तो आपको यहां पर 1000 में बढ़िया सा हेलमेट ही मिल जाएगा यार, रख लीजिए, ठीक है। पर्सन संख्या 614, किसी अन्य वाहन के पीछे चलते समय चालक को क्या करना चाहिए, व्हेन फॉलोइंग अनदर व्हीकल व्हाट शुड ए ड्राइवर डू, सॉरी, मतलब कि आप किसी भी व्हीकल के पीछे चल रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है, आगे के वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जिसे हम 2 सेकंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, डिस्टेंस, या हम इसे सेफ डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2 सेकंड में आपकी व्हीकल के द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है। 2 सेकंड में आपके व्हीकल द्वारा तय की गई दूरी ही सेफ डिस्टेंस होगी। आपको पूछे कि आप किसी व्हीकल से कितना दूर रखोगे, तो आप कहोगे मेरी गाड़ी 2 सेकंड में कितनी चल सकती है, उतनी ही दूरी मुझे आगे वाले वाहन से रखनी चाहिए। समझ गए क्या, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे नहीं समझे भाई। और ये जो 2 सेकंड की दूरी है, 2 सेकंड की दूरी, 2 सेकंड जो रूल है, ये 2 सेकंड का रूल जो है सामान्य स्थितियों में मैंने बता दिया है, लेकिन ये बारिश हो जाए, बारिश, पहाड़ी क्षेत्र हो, पहाड़ी, या मैं बताऊं आपको बर्फीला क्षेत्र हो, बर्फ, है ना, या स्कीडिंग की कोई मतलब संभावना हो, स्कीडिंग, ऐसी अगर कोई कंडीशंस आ जाए तो ये डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ गएगा, क्योंकि वहां पे अचानक गाड़ी रुकती नहीं है। समझे नहीं समझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, समझ में आ रहा है ना। पर्सन संख्या 615 आपके सामने आ चुका है। रात के दौरान पूरी तरह से रोशनी वाली सड़क पर ड्राइव करते समय विपरीत दिशा से आने वाले अन्य वाहनों को आराम देने के लिए, टू गिव कंफर्ट टू अदर व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन while driving on a faulty lit road during night। ध्यान से पढ़ें, आप यहां पर पूछा गया है कि रात के दौरान गाड़ी चला रहे हैं और जिस सड़क पे आप चल रहे हैं वहां पे पर्याप्त रोशनी है, सड़क पर लाइटें लगाई गई है, तो आप सामने से आने वाले, विपरीत दिशा से आने वाले व्हीकल को आराम देने के लिए क्या कर सकते हैं। सिंपल सा सवाल है, अगर रोड लाइट लगी हुई है, रोड लाइट
अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल है तो आप लो बीम का प्रयोग करेंगे, लो बीम, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा होता है तो हमें हाई बीम को लो बीम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। वाहन चलाते समय का प्रयोग न करें, हेलमेट का, सीट बेल्ट का, धूप के चश्मे का, मोबाइल हो जाएगा। और मोबाइल का यूज करना खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत आता है, जो कि धारा 184 के अंदर आता है। आप सभी को विदित होगा। कम से कम 1,000 रुपए, अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है और जेल भी जाना आपको पड़ सकता है। डीएल सस्पेंड का भी प्रावधान है, सस्पेंड, ठीक है ना। अब इसमें धारा 184 में खतरनाक में क्या क्या आता है? एक रेड लाइट आती है, एक स्टॉप आता है, एक रॉन्ग ओवरटेक आता है, रॉन्ग ओवरटेक आता है, ठीक है। और तो क्या होगा भाई, मोबाइल फोन हो जाएगा। चार तो मैंने बता दी, चारों आपको याद रखने हैं भाई। याद रख लोगे क्या? कोई बात नहीं, नहीं रखोगे तो आपकी नुकसान है। खालिस्तान को सावधानी से चलना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। शुड ड्राइव केयरफुली एंड यूज जेब्रा क्रॉसिंग। किसको? जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? एक पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल यात्री के लिए होती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पैदल यात्री का जो संकेत होता है त्रिभुज में, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे एक मेरा जैसा आदमी होता है भाई, ठीक है। कैसा होता है? मैं ऐसा ही हूं ना, ढोलू, मोटा पेट वाला, ठीक है। प्रश्न संख्या 618, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, राइट आंसर देने का आप प्रयास करें। तो चलो, प्रश्न संख्या 618, पार्किंग कहां प्रतिबंधित होती है? पार्किंग आप गाड़ी को कहां नहीं कर सकते? फुटपाथ और ट्रैफिक सिग्नल के पास में, नियर फुटपाथ एंड ट्रैफिक सिग्नल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक ठीक है। अभी फुटपाथ पे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फुटपाथ पैदल चलने के लिए होता है, गाड़ी पार करने के लिए नहीं। एक तरफा रास्ता, बगल की सड़क, तो यहां आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फुटपाथ पे आप नहीं कर सकते। प्रश्न 619, यदि आपके वाहन के साथ वैध क्या नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव ए वैलिड खालिस्तान विथ योर व्हीकल, यू विल बी लिएबल टू ए फाइन ऑफ ₹1,000 एंड इट इज ₹2,000 फॉर ईच सब्सिक्वेंट ऑफेंस। आपके पास में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से आपको जुर्माना लग सकता है? तो आपके पास में अगर वैध, यहां पे जिस हिसाब से जुर्माना आया है ना, जुर्माना 1,000 आया है, 2,000 आया है, सब्सिक्वेंट सेकेंड टाइम, उसके हिसाब से धारा 90 की उपधारा 2 पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 1,000 और 2,000 इस टाइप से जुर्माना पीयूसी का हो जाएगा। हालांकि धारा 190(2) को हम पढ़ते हैं तो इस टाइप का थोड़ा सा जुर्माने में ऊपर नीचे आता है, पता नहीं, लेकिन ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो गया। एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन देता है पता नहीं। जुर्माना जो ये फर्स्ट टाइम 1,000, सेकंड टाइम 2,000, ये मामला थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। पीयूष, अब डीएल का जो जुर्माना है ना, डीएल का जुर्माना तो 5,000 रुपए है, 5,000 से कम रुपया भी नहीं है ना, तो इसलिए ये डीएल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। दुर्घटना स्थल पर यदि किसी घायल की सांस रुक जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इफ एन इंजर्ड पर्सन स्टॉप्स ब्रीथिंग एट द एक्सीडेंट साइट यानी स्थान। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। घायल व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश करना, चलो एक नॉर्मल स्थिति में कर सकते हैं। वायु मार्ग साफ करने के लिए सिर को धीरे से पीछे झुकाना, बिल्कुल। जेंटली टिल्टिंग द हेड बैक टू क्लियर द एयरवे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली ना, उसको अगर श्वास लेने में दिक्कत आई ना, वो तुरंत मर जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है एक्सीडेंट होने के बाद में उसके आसपास का जो जगह है वो खुली हो और उसको आसानी से श्वास ले सके, श्वास लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो वायु मार्ग को साफ करने के लिए आप उसका जो सिर है थोड़ा सा पीछे झुकाएंगे तो उसकी जो नास है, जहां से वो श्वास लेगा, मुंह जो है वो सीधा वातावरण के कांटेक्ट में आ जाएगा, वहां से आराम से वो श्वास ले पाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओवरटेक करने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए? ओवरटेक करते समय पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा है, आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ओवरटेक करना सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी तो ठीक है भाई। और पीछे से कोई मतलब नहीं, पीछे से आ रहा था, आने दो यार, सामने वाला वाहन बाएं मुड़ रहा है, अगर बाएं मुड़ रहा है तो यह भी काम की बात है। आपको क्या सुनिश्चित करना चाहिए ओवरटेक करने के दौरान? एक तो यह कि आगे स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है और एक ओवरटेक करना सुरक्षित है तो आप कर सकते हैं। अगर बाएं मुड़ रहे हैं तो भी नहीं करना। आप पर्याप्त चाल से चल रहे हैं तो भी, ये कोई पर्याप्त चाल की बात नहीं है। जरूर थोड़ी आप एक अगर लिमिट में चलोगे तो ओवरटेक आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड को लेके ओवरटेक का कोई मतलब नहीं है। आपको आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आप ओवरटेक करना सुरक्षित समझ रहे हैं तो आपको ओवरटेक कर लेना चाहिए।
ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। ये संकेत क्या दर्शा रहा है? आगे से संकड़ा है, पीछे से चौड़ा है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेरो रोड अहेड, देयर इज ए नेरो पाथ अहेड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है? आप सभी को पता होगा, एक तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्योंकि आप सभी को पता है भी घायल व्यक्ति या पीड़ित या बीमार होते हैं। एक आप सभी को पता है जो कोर्ट होता है, कोर्ट में इंपॉर्टेंट काम चल रहे होते हैं, तो वहां पे दोनों पे आपको यहाँ पे हॉर्न का यूज नहीं करना चाहिए। आप सभी को पता होगा 115 डीबी से ज्यादा की आपके हॉर्न की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही धारा 194 एफ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन दोनों जगह पे, और एक तीसरा स्थान होता है साइलेंट जोन, तो इन तीन जगह पे आप हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते, साइलेंट जोन, ठीक है। तो यहां पर तीन जगह पे आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कहां पे हॉर्न का प्रयोग करना है, कहां पे नहीं करना। प्रश्न संख्या 624, एक यू बनाया हुआ है, गोल आकृति में है, आदेशात्मक हो गया, क्रॉस किया मतलब यू टर्न प्रोहिबिटेड, आप यू टर्न का प्रयोग नहीं कर सकते, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये संकेत है, देखो प्लस का आपको पता है फर्स्ट एड जो पोस्ट होती है उसके लिए होता है, 4 पाई रेस्टिंग के लिए होती है, रेस्टिंग के लिए, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं ना फिर ये हॉस्पिटल बन जाता है, हॉस्पिटल। समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये संकेत क्या है? एक रोड है, एक यहां निकल रही है, एक यहां निकल रही है, मतलब विषम प्रकार का सड़क विभाजित, वैसे तो सड़क विभाजित है लेकिन वो भी द फॉरवर्ड जंक्शन इज, आगे सांतरित संधि स्थल है, मतलब कि उबड़ खाबड़ कभी एक रोड कहीं मिल रही है, कहीं मिल रही है, क्रॉस चौराया नहीं है, आगे सांतरित संधि स्थल या द फॉरवर्ड जंक्शन इज। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च शक्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला गियर। अब देखो यहां पे फॉर हायर पावर, पावर का ज्यादा का है आपको, देखो एक तो चाहिए पावर, एक चाहिए स्पीड। अब इनका जो रेशियो होगा ना, पावर तो आगे देखो एक नंबर में ज्यादा, फिर थोड़ा कम और कम और कम और कम, ठीक है। अब स्पीड ज्यादा किस में रहेगी? 5 में, है ना, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, इस टाइप से स्पीड का तो ये रेशियो है। ज्यादा मैक्सिमम स्पीड यहां है और पावर मैक्सिमम यहां है, तो आप समझ गए क्या क्या है? पावर को हम टॉर्क कह सकते हैं, टॉर्क। जब गाड़ी कभी फंस जाती है तो हम कौन सा गियर डालते हैं? पहला। क्यों? क्योंकि एक नंबर में गाड़ी में ताकत ज्यादा होती है, पावर ज्यादा है, गाड़ी का टॉर्क ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे मजे ले रहा हूं मैं? बताओ ये चीज समझ में आई कि आपको मेरा समझाने का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है आपको? मुझे आप थोड़ा सा आप अपना सुझाव भेज सकते हैं। प्रश्न संख्या 628, गोल आकृति 50 बनाया गया है, तो यहां पर ये आदेशात्मक संकेत है और मैक्सिमम स्पीड है, मैक्स स्पीड के बारे में बता रहा, आपको इस स्पीड से ज्यादा नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। स्पीड लिमिट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धारा 112 को याद रखना है और धारा 183 को याद रखना है, ठीक है। तो ये दो धाराएं इससे संबंधित है। प्रश्न 629, मार्ग दे आकार में होता है, आप सभी को पता है मार्ग दे यानी गिव का संकेत होता है, उल्टा त्रिभुज होता है गिव वे, या इसको कह सकते हैं रास्ता दे, रास्ता दे। इसका संकेत कहीं कहीं YIELD यील्ड भी आता है भाई, ठीक है। इसके लिए रोड पर डबल डॉटेड लाइन बनाई जाती है, डबल डॉटेड लाइन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको याद हो जाएगी। और ये डबल डॉटेड लाइन है व्हाइट में या येलो में हो सकती है, ठीक है। और हमेशा गिव का जहां संकेत होगा राइट व्हीकल को प्रायोरिटी देनी है, राइट साइड व्हीकल, व्हीकल प्राथमिकता दें, प्राथमिकता दें। समझ गए क्या? ओके भाई समझ गए तो ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। चौपहिया वाहन में हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक क्यों लगाते हैं? आप सभी को पता होगा, गाड़ी को पार्क करते समय मेन पर्पज होता है पार्क करते समय गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच देना, मतलब कि टू पार्क द व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और पार्किंग जो ब्रेक होते हैं इनको आप हैंड ब्रेक के नाम से भी जान सकते हैं, हैंड ब्रेक, ठीक है। साथ ही दोस्तों इनको जो है हमेशा रियर व्हील में लगाया जाता है, रियर व्हील में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है? एक एरो जा रहा है मतलब सामने चलते रहो, एक एरो यहां से आगे निकल रहा है और इसको गोल आकृति में लेके काट दिया, मतलब आगे नहीं निकलना, मतलब ओवरटेक नहीं करना, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक राज्य में जारी किया गया मोटर ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया मान्य होता है, और इसका उल्लेख मैंने एक धारा भी बताई थी, और यह धारा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, धारा है यहां पे 13, ठीक है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
पर्सन संख्या आप आ जाइए 633 पे। निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उल्लंघन करना अपराध माना जाता है? आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, जो है साइन जो होते हैं रोड साइन, इनके प्रकाशन का काम करता है, पब्लिकेशन का काम करता है। और इन्होंने संकेत 3 गोल, एक त्रिभुज में और एक इंफॉर्मेटिव चौकोर आकृति में बताए हैं। तो ये कंपलसरी है, ये आदेशात्मक संकेत होते हैं। केवल ये जरूरी है जो गोल आकृति में होंगे इनका आपको पालन करना है, वरना आप एक उल्लंघन समझा जाएगा, जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है अगर दादागिरी करी तो। केवल आदेशात्मक, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा मोटर व्हीकल जो एक्ट है इसमें जो है धारा 118 में इसका उल्लेख किया गया है रोड संकेतों के बारे में, और साथ ही दोस्तों इसका उल्लंघन करने पर धारा 177 और रुपए 500 का जुर्माना लगाया जाता है। समझ गए क्या? ओके भाई, कोई बात नहीं। यह संकेत क्या दर्शा रहा है सभी को पता है, डेश 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 टाइप से करके मेरे जैसा एक आदमी बनाया है, ठीक है। तो ये त्रिभुज में है तो एक प्रकार का चेतावनी संकेत है, और ये हो जाएगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो ये प्रोहिबिटेड नहीं होगा भाई, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यानी कि यहां पर आदमी सड़क को क्रॉस करते हैं। ये चिन्ह क्या है? आगे से चौड़ा, पीछे से चौड़ा, बीच से संकड़ा, मतलब कि नैरो ब्रिज, आगे संकड़ा पुल है। देयर इज ए नैरो ब्रिज अहेड, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, और ये एक वार्निंग साइन है। पर्सन संख्या 636, रुकिए, स्टॉप। चिन्ह क्या होता है? किसी भी आकार में हो सकता है, षटकोणीय, त्रिकोणीय, अष्टकोणीय, सभी को पता होगा अष्टकोणीय होता है। इस टाइप से भी बनाने का प्रयास करता हूं, कठिन होता है ना, मैं आप ही का भाई हूं यार, इतना अष्टकोण थोड़ी बनता है। ये स्टॉप इस टाइप से होता है रेड कलर में, और ये एक प्रकार का कंपलसरी संकेत है, कंपलसरी, ठीक है, या मैंडेटरी कह सकते हैं आप। पर्सन संख्या 637, हॉर्न बनाया हुआ है, क्रॉस किया गया है, मतलब कि हॉर्न जो है प्रोहिबिटेड है। हॉर्न का प्रयोग आप, हॉन्किंग इज प्रोहिबिटेड। अब देखो हॉर्न का जो नाम है अंग्रेजी में हॉन्किंग होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ओवरटेक करना प्रतिबंधित है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड? जब इससे अन्य यातायात को असुविधा या खतरा होने की संभावना हो, बिल्कुल काम तो ठीक है। दोहरे लेन वाले मार्ग पर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। रात के समय भी कर सकते हैं, जब सामने वाला वाहन गति कम कर रहा है तो भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस मामले में नहीं कर सकते जब असुविधा हो रही है, जब असुविधा हो रही है या खतरा हो रहा है तो आप पे जो है ओवरटेक नहीं करेंगे। ये चिन्ह क्या है? पेट्रोल पंप का है, चौकोर आकृति में। पहली बात तो ये इंफॉर्मेटरी साइन है, इंफॉर्मेटरी, ठीक है। दूसरी बात, हॉस्पिटल, रेस्टिंग प्लेस, फ्यूल स्टेशन, फर्स्ट एड बॉक्स, तो ये फ्यूल स्टेशन का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चाय ठंडी होगी, कोई बात नहीं यार, क्लास के चक्कर में चाय ठंडी हो जाती है। सामने देखो क्या है, त्रिभुज में संकेत है। व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट्स? मीडियन फॉरवर्ड, मीडियन आगे गलत हो जाएगा। टी जंक्शन आगे, बिल्कुल ऑप्शन सिंपल सा है, टी जंक्शन हो जाएगा भाई। स्कूल बस की पहचान किससे की जा सकती है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है भाई। व्हाइट कलर, द कलर रेड, येलो कलर, ग्रीन कलर। इस प्रश्न का जवाब आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई। आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आपको ही बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप जवाब बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 642, जब एक पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन में कदम रखता है तो क्या करना चाहिए? हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को देनी चाहिए। पैदल यात्री जो सड़क पार कर रहा है तो आपको वो एक रेड सिग्नल मानते हुए उसको सड़क पार करने देना चाहिए। उस पर सड़क को पार करने का प्राथमिक अधिकार होता है। मैंने 2-3 चीजें बता दी है, यही एग्जाम में पूछी गई है। तो दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। हॉर्न बजाओ सामने से पार करने के लिए, अपने वाहन को तेज करो, गलत है भाई, तेज नहीं करना। आपको उसके सामने से निकलना होगा, गलत है। स्टॉप लाइन से पहले रुकें और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। बिल्कुल आदमी को आप ऐसा समझे वो रेड सिग्नल है, आपको स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी को रोकना है और उसे सड़क को क्रॉस करने देना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेन ट्रैफिक में दाएं मुड़ने से पहले आपको कहां होना चाहिए? माना कि 1 2 ये लेन है, ठीक है, ये 1 ये 2 3, तो ये लेफ्ट है ये राइट है। अब आपको राइट में मुड़ना है तो यहां से आप जाएंगे तो इन दो का रास्ता ब्लॉक कर दिया आपने, मतलब कि आपको राइट लेन में होना चाहिए, एकदम दाएं लेन, इन द फार राइट लेन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा यार। प्रश्न 644, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी पर्सन्स लाइफ? सिक्योरिटी, कोई नहीं, वेल्थ, ब्यूटी।
तो भाई ब्यूटी, आजकल के लड़के ब्यूटी समझते हैं, लेकिन ये होती नहीं है भाई, होती है सिक्योरिटी। आजकल के लड़के सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए हेलमेट का यूज तक नहीं करते भाई। स्टाइल जो है ना, स्टाइल खराब हो जाती। कौन कौन ऐसा मानता है, कौन कौन ऐसा करता, प्लीज यार बताइए, है ना। सच में मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है ना। तो यार ये देखो, मैं क्लास में मजाक मजाक में क्लास ले रहा हूं ताकि बोरिंग भी ना हो। तो ये रियलिटी भी है। देखो यार, वास्तव में बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं तो एकदम सही चलाता हूं यार, कोई नहीं होगा ऐसा एक्सीडेंट। तो मेरे बाल खराब ना हो जाए, बाल की जो सेटिंग है वो खराब ना हो जाए, मैं बिना हेलमेट के जाऊंगा एकदम खुली हवा में, मजा आएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सिक्योरिटी को होनी चाहिए, आपको हेलमेट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी इसका जवाब हो जाएगा भी। एक चालक को किस तरफ गाड़ी चलानी चाहिए। एक चालक जो होता है वो गाड़ी कहां चलाता है भी, या तो आपको कोई डायरेक्शन मिली हो, या तो देखो लेफ्ट साइड में चलानी चाहिए, या आप जो डायरेक्शन मिला है DIRECTION, डायरेक्शन, जो आपको डायरेक्शन मिली है वहां चलाना है। तो ए तो होगा ही नहीं, केवल साइन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दिशा में, यानी जो रोड के संकेत आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि भी यहां चलाओ वहां चलाओ, उसी साइड में उसी जगह पे आपको गाड़ी चलानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न 646, ड्राइवर को अपने वाहनों को सड़क के चलाना चाहिए। ड्राइवर्स मस्ट ड्राइव देयर व्हीकल ऑन द रोड। यहां पे ऑप्शन नंबर एक लेफ्ट साइड में, अभी मैंने आपको बताया था हमेशा आपको लेफ्ट लेन में चलना चाहिए, ठीक है। और ओवरटेकिंग हमेशा राइट साइड से होती है ना। तो आपको याद रखना चाहिए, कीप लेफ्ट का संकेत इसीलिए होता है भाई, अपने वाहन को जितना उसके बाएं रखना चाहिए। और ओवरटेकिंग जो होती है, ओवरटेकिंग हमेशा राइट साइड से होती है। एक स्पेशल अपवाद है, जब लेफ्ट से भी कर सकते हैं, जब आगे चल रहा व्हीकल राइट में मुड़ रहा है या मुड़ना शुरू कर देता है, और अगर लेफ्ट में जगह बची हुई है तो आप लेफ्ट साइड से सावधानी से ओवरटेक कर सकते हैं। प्रश्न 647, आपातकाल में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए खाली स्थान पर कॉल करना चाहिए। अब एक बच्चा है जो कह रहा है सर आप कभी 102 बताते हैं, कभी 208 बताते हैं, कभी 108 बताते हैं, कभी 112 बताते हैं। पहली बात तो देखो भाई, जो है मैंने 208 कभी नहीं बताया, बताया है तो गलती से बताया है, पहली बात, ठीक है। अब यहां पे 102 सॉरी 107 106 100 108 आपको याद रखना है। 100 नंबर को, 101 को, 102 को, 108 को, 112 को, 1000 1033 को। देखो जो 100 है वो पुलिस के हैं, पुलिस, ठीक है। 101 जो है फायर वाली गाड़ी के हैं। ये केट CAT केट एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के हैं, स्पेशलाइज्ड ये कैटेगरी है। और ये ऑल ओवर जो है एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस के लिए अमूमन हम यही नंबर डायल करते हैं। और ये यूनिक, यूनिक का मतलब है 100 वाला काम, 100 101 102 108 इन सभी का काम ये कर देगा, समझ गए ना। 1033 है। नेशनल हाईवे पर अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप यहां पे सहायता मांग सकते हैं। नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033 होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई मैंने समझाने का तो खूब प्रयास किया है भाई, फिर भी ना आए तो यार क्या बताऊं। आ गया क्या, बताओ, देखेंगे कमेंट सेक्शन में। यहां पे आप सभी को पता है आपातकालीन जो वाहन होते हैं, आपातकालीन इमरजेंसी व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल जो होती है, इनको रास्ता नहीं देने पर धारा 194E, पता है जुर्माना कितना है, 10,000 रुपए का। 2-2 हजार वाले 5 नोट रखने पड़ेंगे, और 500 वाले गांधी जी आपको 20 लाने पड़ेंगे, तब आपको यहां पे मतलब इस टाइप की लापरवाही करनी है। अगर जेब में इतने पैसे नहीं हो तो आप आराम से सावधानी से एम्बुलेंस को, फायर वाली गाड़ी को, पुलिस को, जिस पे सायरन लाइट बजी हो, प्रेशर हॉर्न लगा हो, और वो अगर आपसे जगह मांग रहा हो तो आपको दे देनी चाहिए, आपको दादागिरी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 648, किस परिस्थिति में आप ओवरटेक करने से बचेंगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वुड यू अवॉइड ओवरटेकिंग। जब सामने वाला वाहन सिग्नल देता है, मोड़ के बाद, जब आगे दृश्यता साफ हो, मोड़ पर। तो आपको कहां ओवरटेक करने से बचना चाहिए। जब सामने वाला वाहन सिग्नल देता है, भी सामने वाला कह रहा है कि ओवरटेक कर ले, तो कर लेना चाहिए यार। मोड़ के बाद भी कर लो यार, जब आगे सामने आपको साफ दिखाई दे रहा है तो भी कर लो, लेकिन मोड़ के ऊपर ऑन द टर्न नहीं करनी चाहिए भाई, ठोक देगा कोई, है ना। और यहां पे सड़क के आलू, जैसे आलू को दबाते हैं ना पुचके वाला, वैसे आपको चेप देगा रोड के, पता ही नहीं चलेगा कोई था क्या। तो कभी भी मोड़ के ऊपर आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जहां पर भी जिस रोड पे डबल येलो लाइन सेंटर में जो है कंटिन्यूअसली येलो डबल लाइन अगर आपके सामने है, तो वहां पर भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, याद रखना।
डबल लाइन येलो सेंटर में, कंटिन्यूअस लाइन कहां पर होती है, जहां ओवरटेक करना दुर्घटना से भरा रहता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मतलब कि हर समय जो चांस रहते हैं एक्सीडेंट के, तो वहां पर डबल लाइन होती है। तो जहां पर भी डबल येलो लाइन दिख जाए, आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए। वहां पे आपको अपनी लेन में चलते हुए भी कोई ठोक सकता है, अपने आप को बचाओ, है ना। तो कहते भी हैं कि जब भी रोड पे चलें तो आपको यह मान के चलना चाहिए कि सामने वाला ड्राइवर घोड़ा भाड़ा है, वो पूरा जानता नहीं है, मुझे उससे अपने आप को बचाना है। इस टाइप की ड्राइविंग आपको करनी चाहिए। पर्सन 649, ड्राइवर को हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। भाई आप कहोगे ये बातें कर रहे हैं सर, आप ये बातें नहीं कर रहा, ये पर्सन पूछा जा चुका। भाई मैं वही बातें करता हूं जो पर्सन पूछा जा चुका। मेरी एक भी बात वैसी नहीं होती जो कभी पूछी नहीं गई हो, क्योंकि वो बातें ही तो मेरे पास है जो एग्जाम में पूछी जाती, तभी तो मैं बताता हूं, तभी तो महत्वपूर्ण है। आप ऐसा मत समझना राज सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातें नहीं, ये बातों बातों में आपका यहां पे सिलेक्शन है। ये बातें आपने मान ली ना, ये बातें आपने सुन ली ना, फिर आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं टाल सकता। ये बात ही आपका क्वेश्चन आपको यहां पे सही कर देगी। और जो केवल क्वेश्चन देखते हैं, राज सर की बातों को इग्नोर करते हैं ना, फिर दिक्कत हो सकती है। आपको देख लेना ध्यान से, मैं ये बातें नहीं कर रहा, ये पर्सन है एक्चुअल में। तो ड्राइवर को हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, सभी को पता है। एक के साइलेंट या इन ए क्वाइट एरिया, एक शांत क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिक में बजा सकते हैं, मुख्य सड़क पर बजा सकते हैं, एक तरफा रास्ते पर बजा सकते हैं, तो तीनों पे बजा सकते हैं, लेकिन एक पर नहीं बजा सकते। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में अम्ल के विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन बैटरी? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, जो बैटरी होती है, बैटरी में जो लिक्विड होता है, LiQuid, लिक्विड, लिक्विड दो टाइप का होता है, एक तो वाटर होता है और एक H2SO4 यानी कि तेजाब होता है, तेजाब, ठीक है। इसका रेशियो लगभग 60% होता है और इसका रेशियो लगभग 40% होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो बात आती है, जब बैटरी लेट चार्ज होती है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाती है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये लिक्विड है ना, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों का मिश्रण है भाई, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो ये मिश्रण है, इसमें जो रेशियो है ना वाटर और तेजाब का, ये रेशियो गड़बड़ा जाता है ना, तो बैटरी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। तो फिर क्या किया जाता है, इस लिक्विड में इस H2SO4 का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाती है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते इसमें अगर पाया जाता है कि यहां पे H2SO4 की मात्रा कम है, तो यहां पे जो है एसिड और डाला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, एसिड केवल एक मिस्त्री डाल सकता है, एक ड्राइवर नहीं डाल सकता। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेशियो है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वाटर एंड H2SO4, इसका जो रेशियो जानने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वो ये बताता है ग्रेविटी। क्या बताता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी भी कई प्रकार की है। बैटरी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज मैं ज्यादा हिंदी यूज करता हूं क्योंकि आपको पता मैं हिंदी मीडियम का हूं भाई। वो चार्ज होती है, ठीक है। तो डिस्चार्ज में 1.121 का रेशियो आएगा, यहां पे ये एक वैल्यू आएगी ग्रेविटी इस हाइड्रोमीटर में। और फुल चार्ज होगी तो यहां पे 1.26 तक 261 आएगी। और हाफ चार्ज आएगी, अगर हाफ चार्ज तो यहां पे 1.181 के आसपास की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ठीक है ना। इससे ऊपर ही आएगी। तो ये होता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको समझाने का यहां पे प्रयास कर रहा था, तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा यहां पे माइंड में रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो क्या चले, भी कंप्लीट होगी क्लास आज की। बता देना चाहता हूं, कोई भी एग्जाम आपका है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ के ऑनलाइन घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स रन कर रहा है स्टडी होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। और दोस्तों आपको एक बेस्ट 1000 PYQ कलेक्शन हमने देने का विचार किया है। आप ऐप के अंदर जाइए, वहां पे जाके आप जो है इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे बेहतरीन तैयारी कीजिए। सारे टोटल क्वेश्चंस इंग्लिश एंड हिंदी बिलिंगुअल है, डोंट वरी, बेस्ट आपका दीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। कॉल कभी कभार उठा पाते हैं क्योंकि यार जो है टाइम जो है बिजी शेड्यूल रहता है थोड़ा, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी सब परफेक्ट है, बहुत तगड़ा कंटेंट आपको दिया है। ऑनलाइन CBT टेस्ट देना हो, कोर्स ज्वाइन करना हो, हेवी ड्राइवर के लिए 5 बुक हमने बना रखी है, उन सबकी PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। जो कोर्स लेगा उसको टेस्ट सीरीज और बुक फ्री में मिलेगी। कोर्स जो ज्वाइन करेगा उसको अलग से कुछ भी आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपना बेस्ट करिए, बेस्ट पढ़िए। कोई भी क्वेरी है
व्हाट्सएप पे मैसेज में कमेंट बॉक्स में छापिए, जरूर आपको हम रिप्लाई देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सपोर्ट करना जरूरी है भाई। जहां से हम सीख रहे हैं उस गुरु का साथ देना जरूरी है। और इसी आशा के साथ में वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।